इस तरह के लोग जो है वो अपने आप में ही अपने आप को ये सोचने लगे तो भोले शंकर का ये अवतार हो गया कहीं, जैसे तेरे अंदर क्या क्या सिद्धियां आ गई, तो वो आत्मलीन हो जाते हैं। आपने कभी देखा हो कभी तंत्र मंत्र इस टाइप की चीजें? इस घटना में सबसे पहले जो लोग पहुंचे थे उनमें से मैं एक शामिल हूँ। और ये जो घटना को इस तरह से बताया जा कि भूत प्रेत और बाधा कुछ नहीं है, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है मनोरोग का एक प्रकार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मनोरोग का मतलब उसके जरिए ये सिर्फ 2 एंगल है, नशाखोरी, मनोरोग का प्रकार और व्यभिचार। इन 3 एंगल पे पुलिस काम कर रही है। यही है कहानी। क्या है कि एक जो नया कल्चर आ रहा है, मैं पिछले 10-12 बाइटों में कह चुका हूँ, एक हिप्पी टाइप का कल्चर शहरों में डेवलप हो रहा है यूथ्स में। वो क्या कर रहे हैं, सूखा नशा करते हैं, गांजा स्मैक वगैरह पीते हैं और वो दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। और वो एक बात और देखने को मिलेगी उनमें कौन, वो अपने आप को धार्मिक सिद्ध करने का कोशिश जरूर करेंगे। कोई शंकर जी का अवतार बनेगा, कोई भोलेनाथ का अवतार बनेगा, कोई माता रानी का अवतार बनेगा। नशे कर रहे होंगे सूखे और इस तरह के गंदे व्यभिचार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसमें संलग्न रहते हैं। ये जो कल्चर बढ़ रहा है ये समाज के लिए, पूरे देश के लिए बड़ा। क्या आपको ये लगता है कि नशे की वजह से ही इस तरीके की मानसिकता आई कि नहीं, शैतान की तस्वीर और फिर सिर और हाथ काट के वहां ले जाना कोई सिद्धि टाइप की चीज? निश्चित तौर से। आप ये बताइए पूरे भारत में इतने प्रमुख मीडिया चैनल से आप आते हैं, ऐसी घटनाएं कितनी मिलती हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। लेकिन जड़ में जब भी निकलेगा कोई ना कोई नशाखोरी निकलेगी। अपनी मरी हुई माँ से बात करना, कोई अपनी मौसी से बात करना चाहता। चलिए मैं कह रहा हूँ विज्ञान नहीं मानता इसे, तो हमारा सनातन धर्म ही नहीं होता। हमारे किस शास्त्र में लिखा हुआ मेरे से बात करने की बात है? कहीं वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है। ना शास्त्र कह रहे हैं, ना समाज कह रहा है, ना विज्ञान कह रहा है। तो क्या बात है? तो सब मनोरोग का प्रकार है। खामोखा की अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक अपना कुछ झूठा आवरण बनाने के लिए सब रचा जाता है कि जिससे कि मैं कोई घटना करूं, कल को मुझे आवरण मिल जाए कि नहीं मैं तो अपनी माता के कहने, मेरी माता जी सपने में आई थी, उन्होंने कहा मुख को मार दो। लेकिन इससे मतलब ये स्नैपचैट पे बाकायदा फेक आईडी बनाना, उसके जरिए बात करना, वध करना, मतलब इस टाइप की चीजें का हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में देसी कहावत है, जब आदमी पजामा बनाता है तो उसमें पैर जाने का रास्ता पहले बना लेता है। तो जिसे क्राइम करना हो तो क्राइम से बचने के तरीके ढूंढ लेता है। लेकिन कहावत ये भी है कि बचने के 100 तरीके हैं तो फंसने के 101 है। एक सवाल और है कि ये बात सामने आई थी, खुद उनकी माँ ने भी ये बात कहा था कि उनकी बेटी ने, मतलब मुस्कान ने, अपनी माँ से एक बार कर्ण पिशाचनी पूजा के बारे में पूछा था। कर्ण पिशाचनी पूजा का इससे कोई मतलब नहीं है। कर्ण पिशाचनी पूजा के जो सिद्धक है, अलीगढ़ के पास ही गाँव है, वहाँ बहुत सारे सिद्धक रहते हैं। वो सामान्य अगर किसी के यहाँ चोरी हो जाती है, कोई व्यक्ति खो जाता, उसके बारे में तो कर्ण पिशाचनी विद्या में ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है। तो क्या ऐसा लगता है कि ये खोज कर रहे हो कि इस पूजा की सिद्धि से शायद उसकी मरी हुई माँ बात? नहीं, जो मैंने क्राइम करा मैं कैसे प्रोटेक्ट हूँ, वो सोचती। बात प्रोटेक्ट करने की नहीं है, बात यह है कि क्या ऐसी भावना उनके दिमाग में आई होगी इस तरीके की, जो क्योंकि नशा हाँ, बिल्कुल ड्यू टू नशे के कारण से सब एक काल्पनिक जीवन में, जैसे डॉक्टर साहब ने एक काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, अपनी माँ की से बात करा रहा हूँ, एक ओपन स्पेस डेवलप हो रहा है, वो सब चीजें काल्पनिक ही सब हवा में है। कुल मिला के वो एक नशाखोर लोग थे, व्यभिचारी थे और उन्होंने क्राइम करा है। अच्छा, आपने मुस्कान को अक्सर देखा होगा, कभी आपने इस तरीके की चीजें उसके अंदर देखी? बहुत ज्यादा नहीं, भी 1 वर्ष ये रस्तोगी जी का परिवार यहाँ आया है, एक सामान्य रूप में देखा, कोई ज्यादा विशेष मेरे ध्यान भी नहीं कि मेरे सामने आ जाए मैं पहचान लूँ। कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कि लोग जानते हो, बहुत ज्यादा सोशल भी नहीं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। आप भी इलाके से हैं? हाँ जी, इलाके से ही हैं। आपने कभी ऐसा देखा? ना जी, हमने कभी मुलाकात ही ना कहीं भी देखा ऐसे। अच्छा, आप भी इलाके से, आपने कभी ऐसा देखा कुछ? तो आपको क्या लगता है ये पूजा पाठ और ये तंत्र मंत्र जैसी चीजें? नशेबाजी और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, नशेबाजी नशे की वजह से सूखा नशा कर रहे हैं लोग, इंजेक्शन लगा रहे हैं, सारा यही तो होगा ही। और क्या होगा? इस तरीके की तस्वीरें घर में बनाना ये सब आडम्बर है। मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है। कौन लड़का अच्छा था? सौरभ। आप उसको जानते थे? मैं कभी काफी टाइम पहले उसके घर के सामने रहा था, अच्छा, तब 1-2 बार देखा है मैंने, बस तो कोई जानकारी नहीं थी। तो उस वक्त मुस्कान वहाँ थी? नहीं, मेरा जानकारी, मैं लड़की देखी भी नहीं, मैं रहता ही हूँ, मैंने कभी देखी भी नहीं। वो कभी ऐसा रहा भी नहीं कि भाई पर्टिकुलर किसी को आदमी को देखना है। और बताओ, जहाँ ये साहिल रहता था उसके सामने मेरे फ्रेंड का मकान है, बहुत आना जाना है, मैंने कभी उसको ध्यान ही नहीं करा, कभी ध्यान नहीं करा, कभी ऐसा रहा ही नहीं।
ये सब नशेबाजी है, सारे नशे पकड़ करे हैं इन्होंने, और क्या सूखे नशे के ड्रामे हैं सब, ये और कुछ नहीं है। बचाव करने के लिए कुछ भी कह तो दो। ये इलाके के लोग हैं, इनका ये कहना है कि नशे की वजह से इंसान जो है एक काल्पनिक जीवन में चला जाता है, और कहीं न कहीं ऐसा ही लग रहा है कि साहिल और मुस्कान उस काल्पनिक जीवन में चले गए। खासतौर पे मुस्कान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसके बाद उसने ये साजिश रची। ये घर है मुस्कान की फैमिली का, जहां उसके माता पिता रहते हैं। फिलहाल वो अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जब उन्होंने बातचीत किया था तो उनका ये साफ तौर पे कहना था कि उनकी बेटी ही गलत थी और उसको सज़ा पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो कर्ण पिशाचनी पूजा की बात की जाए तो वो कहीं न कहीं जिक्र किया था कि उसने एक बार उनसे इस बात का जिक्र किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इलाके के लोगों का ये कहना है कि इस पूरे मामले की सबसे बड़ी वजह जो है वो नशा ही है, और नशा की वजह से ही उनके जहन में इस तरीके की सिद्धि या इस तरीके की चीज़ें आई होंगी। ब्रह्मपुरी इलाके में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर अश्वनी शर्मा हैं, जिनका यहाँ पे क्लिनिक है। मुस्कान और उसकी फैमिली अक्सर इनके पास इलाज के लिए जाते थे। मुस्कान को इन्होंने बचपन से देखा है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से कई तरीके की बातें आ रही हैं, तंत्र मंत्र की चीज़ें आ रही हैं, कभी इन्होंने इलाज किया, कभी इस तरीके की चीज़ें इन्होंने महसूस की। सर, आपसे समझना चाहेंगे, हमेशा इलाज के लिए मुस्कान आती थी, क्या लगता था उसको देखकर, और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि उसकी प्रवृत्ति इस तरीके की आगे जाके होगी? देखो, उसके मदर फादर का एक छोटा भाई है, ये तो अक्सर आते रहते थे, अब आते रहते हैं, अब भी आते हैं, अभी भी आए थे थोड़े दिन पहले। लेकिन मुस्कान जो है वो शादी के बाद से मैंने उसका इलाज नहीं करा। शादी के बाद शायद कहीं उनका डॉक्टर चेंज हो गया हो या कहीं और से इलाज करने लगे हो, तो उसके बाद से उसको मैंने नहीं देखा। तो लेकिन फैमिली वाले उसके आते रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है मेरे यहाँ पे। लेकिन मैंने ना तो उसके परिवार में और ना ही उस लड़की में कभी कोई वो नहीं देखा इस प्रकार का कोई, मतलब कोई जो नॉर्मल से हटके हो, नॉर्मल भी है, सब ठीक ठाक, सब ठीक। फैमिली वालों का भी ये कहना है करीब 6 महीने पहले से उसके अंदर बदलाव देखने को मिला था, और 6 महीने पहले उसने अपनी माँ से भी पूछा था एक पूजा के बारे में, कर्ण पिशाचनी पूजा के बारे में। नहीं, इसका नहीं मुझे पता, ना मैं जानता, ना मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता। सच बात तो ये है, मैं तो ईश्वर पर विश्वास करता हूँ बस। मैं इन चीज़ों को ना तो मानता, ना मैं विश्वास करता, और ना मुझे पता इस बारे में कि वो क्या करते थे इस बारे में। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें पेशेंट में कैसे आ जाती है, मतलब किसी आम आदमी में, क्योंकि आप डॉक्टर इसलिए आपसे समझना चाहेंगे कि तंत्र। मैं तो ये समझता हूँ कि वो लड़का जो था, जो क्या नाम है, साहिल, वो सुल्फा वगैरह का नशा करता था, करता है, भी करता है, शराब भी, सुल्फा भी, गांजा जिसे कहते हैं वो। तो इस तरह के लोग जो है वो अपने आप में ही अपने आप को ये सोचने लगे तो भोले शंकर का ये अवतार हो गया कहीं, जैसे तेरे अंदर क्या क्या सिद्धियां आ गई, क्योंकि वो आत्मलीन हो जाते हैं अपने आप, अपने अंदर ही, जैसे खो जाना, बैठे हैं। हाँ, जैसे आपने IITN बाबा को देखा होगा, वो मैं भोले शंकर हूँ कहते थे। यही ऐसी गलत फहमियां आ जाती है लोगों के अंदर, जैसे उस लड़के के अंदर आ गई, साहिल के अंदर। उससे ही संपर्क में फिर ये लड़की आई, उसने उसको, आपस में दोनों की बातें हुई तो वो भी, उसने उसे भी अपने रंग में रंग लिया। क्योंकि हमारा एक अंतर्मन होता है, हम कई बार इन चीज़ों में होते हैं कि एक हमारा, हम कुछ सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा सिद्धि होनी चाहिए कि हाथ लगा दूं तो ये गायब हो जा, अंगूठी पहन लूं तो, ये हर आदमी सोचता है। और फिर कोई उसे बल दे दे तो फिर वो सोचता है कि अरे तुझे तो रास्ता मिल गया, वारे के नारे हो गए, अब तुझे ये सिद्धि हो जाएगी और तू जो है पिशाचनी सब तेरे अंदर आ जाएगी। ऐसा पेशेंट सोचता है, वो पेशेंट होता है। ये बात सामने आई थी कि साहिल जो है वो अपनी मरी हुई माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। यहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुस्कान भी अपनी मौसी से बहुत, और ये लोग कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि इस सिद्धि के जरिए या इस तरीके की चीजें, ये कैसे आ जाता है? ये बताता रहा हूँ ना मैं आपको। ये मैं आपसे, अगर आप एक हिप्नोटाइज क्या होता है, आप एक ब्रॉड माइंडेड आदमी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, लेकिन एक नैरो माइंड आदमी जो इसकी विल पावर कम है
जो स्ट्रांग नहीं है, जो किसी की बात पे भी आ जाता है, तो उसे बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाता है। वो फटाफट वो आपसे जल्दी आकर्षित हो जाएगा, आपकी बातें मानने लगेगा। इस तरह से उन्हें बातें बनवा ली कि मैं तेरी मौसी से मिलवा दूंगा, मैं तेरी माँ से मिलवा दूंगा, ये मिलवा दूंगा। वो आपस में इनकी खिचड़ी पकती रही। ज्यादातर औरतें जो होती हैं वो इस तंत्र मंत्र विद्या देवी, अब किसी एक बताओ, एक उपले पात के एक औरत आई, उस पर देवी आ गई जी। अरे तेरे पे देवी क्यों आ गई? देवी को ऐश्वर्या राय नहीं मिली, हेमा मालिनी नहीं मिली, उन पे क्यों नहीं आती देवी? तो ये वो औरतें होती हैं कीर्तन करते करते उन पे देवी आ गई। तो कैसे आ गई तेरे पे देवी? है इतने हजार आदमी बैठे हैं, तुझे चुना सड़ी थी। साहिल के कमरे से जो तस्वीरें मिली हैं वो हाँ, नॉर्मल वो तस्वीरें, वाले बताते हैं, नॉर्मल तस्वीरें भोले हैं। शंकर का मैंने बताया ना पहले, भोले शंकर का उसके भगत हो गया था वो। उसके साथ साथ तो शैतान की हाँ, तस्वीरें। वो शैतान, वो उस तरह के धीरे धीरे वो शंकर भगवान की तस्वीरें बनाने लगा। शंकर भगवान की तस्वीरें बहुत सारी हैं उसके। फिर वो और ज्यादा नशे में हो गया, तो वो फिर वो शैतानियत जो हावी होती है ना, उसकी फिर वो उसे प्रकट करने लगते हैं, अपने आप बाहर निकालने लगते हैं। तो वो पेंटिंग के रस्ते जरिए उन्हें दिखाने लगा, शो करने लगा कि देखो शैतान भी मेरे पास है और देवता भी मेरे पास है। ये उसकी अभी मतलब एक अभिव्यक्ति थी कि जो प्रेजेंट कर रहा था लोगों के सामने। अच्छा, हत्या करने के बाद इस तरीके से ब्रुटैलिटी, मतलब लाश के टुकड़े करना और सिर और दोनों हाथ को काट कर वहाँ साहिल के घर पे ले जाना, जहाँ पे इस तरीके की वो मूर्ति। वही तांत्रिक प्रक्रिया होगी कोई उनकी, सोच रहे होंगे कोई तंत्र मंत्र करेंगे, वहां जाके कुछ करेंगे, करा होगा। इसके बारे में तो मुझे अनजान हुआ, इसलिए ये मैं नहीं जानता। मतलब तंत्र मंत्र की जैसी चीजें आपको मंत्र करा होगा जी। अगर ले गए तो वहाँ काहे के लिए ले गए? इसीलिए ले गए होंगे। अच्छा, अभी आपकी फैमिली के किसी सदस्य से बातचीत कुछ हुई अभी? नहीं, उसके बाद से मेरी किसी से नहीं हुई। अच्छा, कभी कोई आया नहीं। परिवार का कोई सदस्य आपको साहिल या मुस्कान के बारे में आप पूछते रहे होंगे, तो कभी आपसे जिक्र किया कैसी है, क्या है? नहीं, ये कुछ नहीं। एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। मेरे पास भीड़ इतनी रहती है कि बस आए गए पेशेंट जा रहे थे, किसी से बात कर ली, 3-4 मिनट कर ली। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पारिवारिक हो जाते हैं, उनसे बहुत दिनों से चल रहा हो जाते। बहुत कुछ लोग होते हैं, आए दवाई ली चले गए, अपना पर्चा लिखवाया दवाई ली चले गए। कुछ लोग और डॉक्टर साहब ठीक हो, परिवार में ठीक है, ऐसे खुलना चाहते हैं तो वो सब खुल जाते हैं। तो आपको ये लगता है कि नशे की वजह से ही इनके अंदर ये टेंडेंसी, मेन जो वो है कारण, वो नशा ही है जी। नशे के कारण ही ये तंत्र मंत्र और इस तरीके की चीजें हैं? बस नशे से ही आगे बढ़ी सारी बातें, और तो मैं समझता नहीं कोई बात होगी। धन्यवाद।